हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। जैसा कि आपको पता है कि मैंने वर्णमाला का एक टॉपिक हिंदी का करा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संधि है। जो फर्स्ट है, आई होप आपको वो पसंद आई होगी। उसमें कुछ वॉइस की प्रॉब्लम है जो कि कमेंट आया है मुझे। अगर आपको भी लगता है उसमें मेरी वॉइस ठीक नहीं है या समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं उस टॉपिक पर नई वीडियो बना दूँगी, ठीक है। जो आज का जो टॉपिक है संधि, उसमें से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो उन पे डिपेंड करता है कि वो 1 क्वेश्चन दे या हमें 2 क्वेश्चन दे। ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों में ही पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें लेवल में थोड़ा 19-20 कर देगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, योग, सुलह और समझौता। जैसे कि उदाहरण दे रखा है, जैसे हिमालय है। हिमालय क्या है? एक वर्ड है। वर्ड में अगर हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया, हिम प्लस आल्य, तो इसका क्या हो गया? सेपरेट हो गया ना। और सेपरेट होकर क्या बना है? हिमालय। तो इन दोनों को जो मिलाया, हिम और आल्य को मिलाया, जब हमारा क्या बना? हिमालय बना। तो ये क्या है? मेल। योग क्या मतलब? बीच में जो प्लस का सिंबल आता है कि 2 वर्डों को जोड़ता है, ठीक है। सुलह है। सुलह में क्या हो गया कि हिमालय में 2 वर्ड है, उनको अलग अलग कर दिया, तो उन दोनों के बीच में एक सुलह होगी और दोनों का अपना एक मीनिंग है, ठीक है। जो संधि है वो क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का मेल। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा और पूछेगा संधि क्या है। तो संधि क्या है? वर्णों का मेल है, ठीक है। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है। फर्स्ट है स्वर संधि, जहाँ 11 स्वर वर्णों में से किन्हीं 2 वर्णों का मेल, मतलब कितने स्वर हैं? 11, ठीक है। किन्हीं 2 वर्णों का मेल क्या होता है? स्वर संधि होता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। व्यंजन संधि, एक व्यंजन, एक स्वर, एक व्यंजन के साथ कोई स्वर वर्ण। अब देखो, इसमें 2 लाइन दे रखी है, दोनों ही समझ लो। पहले दे रखा है एक व्यंजन और एक स्वर, बी दे रखा है एक व्यंजन और एक व्यंजन, मतलब 2 व्यंजन मिलके भी एक व्यंजन का निर्माण कर सकते हैं, या फिर एक स्वर और एक व्यंजन मिलके भी एक शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे इसने ले रखा है एक एग्जाम्पल, समाचार। क्या ले रखा है? समाचार। इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? सम प्लस आचार, ठीक है। अब मैं क्या है? एक व्यंजन है। मैं क्या है? एक व्यंजन है, ठीक है। और ए क्या है? एक स्वर है। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है व्यंजन संधि की, यही कह रखा है, यही कह रही है कि एक व्यंजन हो और एक स्वर है, तो वो क्या है? व्यंजन संधि, ठीक है। सेकंड लाइन क्या कह रही है कि एक व्यंजन और एक व्यंजन मिलके भी आपको 2 व्यंजनों का मेल भी हो सकता है। व्यंजन संधि है वो 2 व्यंजनों का मेल भी हो सकती है। जैसे कि जगन्नाथ दे रखा इसने, जगन्नाथ, ठीक है। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? जगत प्लस नाथ। अब जो तय है, तय क्या है? एक व्यंजन है, ठीक है। और नाथ भी क्या है? एक व्यंजन है। तो यही इसकी लाइन में लिखा है, जो बी ऑप्शन लिख रखा है कि हमारी व्यंजन संधि। अब हम चलते हैं विसर्ग संधि पे। विसर्ग संधि क्या है? जहाँ विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन हो, जहाँ वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन है, मतलब दोनों चीज़ें हैं, या तो वर्ण विसर्ग में बदले या विसर्ग किस में बदले? वर्ण में बदले। इसने फर्स्ट ऑप्शन ले रखा है निर्धन। निर्धन को हमने ये वाला जो है ना, निर प्लस धन, ये तो इसको तोड़ा है। तोड़ने का एक तरीका बताया कि पहले निर लिखो फिर धन लिखो। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रखा है निर प्लस धन, ठीक है। और इसका जो विसर्ग, जो शुद्ध है, शुद्ध जो संधि है वो है निहि प्लस धन, ठीक है। ये वाली है इसकी निहि प्लस धन। ये क्या है? इसकी शुद्ध विसर्ग संधि है, ओके। या तो आपको ये दे देगा मन प्लस विज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, या तो आपको ये दे देगा, ये तो आपको ये देगा तो ये पूछेगा। अगर आपको मनोविज्ञान दे रखा तो आपसे इसकी संधि पूछ लेगा कि इसकी संधि क्या होगी, ठीक है। अब संधि के कार्य। संधि के कार्य 2 पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के योग से नए शब्द की जो रचना होती है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है।
शब्द की संरचना का छोटा करना, मतलब जो शब्द होता है एक बड़ा, जैसे हमने एग्जांपल लिया था हिमालय, हिमालय एक बड़ा शब्द है, उसको तोड़ दिया, उसकी संरचना को क्या कर दिया उसने, छोटा कर दिया, लेकिन अर्थ उन दोनों का है। ओके, हिंदी शब्दकोश को संक्षेप में करना, ठीक है, मतलब जो शब्दकोश है उसको बढ़ाता है, घटाता नहीं है, उसको बढ़ाता है। पुराने शब्दों के अर्थ के अनुसार ही नए शब्दों के अर्थ बनाना, मतलब जो पुराने शब्द है उन्हीं में ही वो नए शब्द बना रहा है, अलग से शब्द नहीं बना रहे। जो संधि है वो पुराने शब्दों के ही अर्थ में नए शब्द बना रही है, ठीक है। अब मैंने दो क्वेश्चन ले रखे हैं, एक तो फर्स्ट और ये कौन सा है, सेकंड। इसमें देखो भावार्थ, पितरण, कविंद्र, गुरूपदेश और गुरूपयोग, ये आपको 5 वर्ड दे रखे, इसमें से शुद्ध शब्द पूछा है कि कौन सा है। तो शुद्ध, जो शुद्ध है वो क्या है, भावार्थ। कविंद्र है, क्या है, कविंद्र। कविंद्र गलत क्यों है, क्योंकि कविंद्र की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, कवि प्लस इंद्र, ठीक है। अब जो कवि वी है, ये वी में क्या है, छोटी ई, और ई इंद्र में भी कौन सी है, छोटी ई। इसका भी, इसका स्टार्टिंग, इसका लास्ट, ठीक है। क्या बनी है, जब दो छोटे वर्ण मिलते हैं तो बड़े का निर्माण करते हैं, तो छोटी ई मिलके क्या बनाएगी, बड़ी ई, ठीक है। तो जो शुद्ध शब्द वो क्या होगा, कविंद्र, ठीक है, ये बनेगा इसका शुद्ध शब्द। किसका बताया मैंने, कविंद्र का बताया, ठीक है। नेक्स्ट है गुरूपदेश। गुरूपदेश का भी सेम है, गुरु प्लस उपदेश में टूटेगा, इसमें कौन सा है, छोटा ऊ, और उपदेश में भी क्या है, छोटा ऊ। जो दो छोटे वर्ण बनेंगे, जब दो छोटे वर्ण बनेंगे तो उनसे जो निर्माण होगा वो बड़े ऊ का होगा, ठीक है। इसमें बड़ा ऊ आएगा गुरु उपदेश में, गुर प्लस उपयोग, रे प्लस ऊ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ, गुरु उपयोग होगा। ऐसे ही पितरण है। भावार्थ, दिवाली और पुरावेश सभी का संधि विच्छेद कीजिए, ये सभी का संधि विच्छेद करके दिखा रखा है मैंने, और आप पढ़ लेना इन तीन चारों को ही, और इनमें से देखना आपको शुद्ध कौन सा लगता है। और इसमें जो शुद्ध है वो है भाव प्लस अर्थ। भावार्थ का तो क्या बनेगा, भाव प्लस अर्थ, और दीपावली का कौन सा है, दीप प्लस अवली, और पुरावेश का क्या आएगा, पुरा प्लस अवशेष। ओके, नेक्स्ट है हमारा दीर्घ संधि। ये क्या है, स्वर संधि के भेद। किसके भेद है ये, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5, ठीक है। उसमें फर्स्ट है हमारा दीर्घ संधि। जहाँ दो सजातीय वर्णों का मेल हो, जहाँ दो वर्णों से मिलकर आ, ई, उ, री वर्ण बने, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। सजाति का मतलब होता है जिनकी जाति सेम हो। जाति का मतलब जैसे ए प्लस ए मिलके क्या बनाएगा, दीर्घ संधि बनाएगा, ठीक है। दोनों ही वर्ण क्या हो, बिल्कुल सेम हो। नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, देखो, जैसे दे रखा दयानंद। दयानंद का जब हमने संधि विच्छेद किया, क्या आया, दया प्लस आनंद। तो जो या है, या में क्या आया, आ, और आ में भी क्या है, आ। इन दोनों, ये दोनों क्या है, दोनों वर्ण सेम है ना, तो क्या बना है, आ। भावार्थ में क्या है, भाव प्लस अर्थ क्या हो गया, इसका संधि विच्छेद, और जब हमने इसमें से वर्ण निकाला तो क्या बना, ए प्लस ए, क्या बन गया, आ। इसका मतलब ए प्लस ए बनेगा, तभी आपका क्या बनेगा, बड़ा आ। इन दोनों की जो जाति है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ऐसे ही ई प्लस ई मिलके क्या बनाएगी, बड़ी ई। जो दीर्घ संधि है वो हमें ये बता रही है कि दोनों ही जब हम संधि विच्छेद करें तो उनके जो दो वर्ण हैं उनकी सेम जाति हो। जैसे इसने ले रखा है विद्यार्थी, क्या ले रखा है, विद्यार्थी, क्या बनेगा, विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ क्या है, आ प्लस, और यहाँ पे क्या है, आ। ये यही कह रहा है कि ये दोनों वर्ण हैं ये सेम होने चाहिए। ओके, वो क्या होगी, दीर्घ संधि। हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, यण संधि। यण संधि देखो अब, जहाँ शब्दों के बीचों बीच य, रे, व वर्ण हो, इनसे पहले आधा व्यंजन हो। इस वाली लाइन को समझो, फर्स्ट वाली को। बीचों बीच में तो क्या हो, य, रे और व हो, और जो इनसे पहले जो वर्ण आए वो आधा हो, पूरा नहीं, आधा। उदाहरण देखो, इसका दे रखा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जब हम उदाहरण लेते हैं तो जो बीच में यह है, ये तो क्या है, पूरा, बीच में ये आ रहा है, इसके आ रहा है। फिर उसने बोला है कि वो आधा हो व्यंजन, जो इनसे पहले जो व्यंजन आए वो क्या हो, आधा, तय इसमें क्या है, आधा। तो ये किसका उदाहरण है, यण संधि का। ऐसे ही है अध्यादेश। अध्यादेश में भी यह है, और यह क्या, आधा क्या है इसमें, ध।
स्वागत, स्वागत में भी वह है, वह के साथ आधा क्या है इसमें भी से, ठीक है। अन्वेषण में भी क्या है, वह है बीच में और उसके आगे क्या आधा व्यंजन है। मात्राज्ञा में भी ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गुण संधि, जहाँ शब्दों के बीचों बीच एक मात्रा ए ओ की हो, मतलब बीच में जो है वो एक मात्रा आएगी, या तो ए की हो या ओ की हो, जहाँ किन्हीं दो वर्णों के योग से ए ओ अर वर्ण बने। जैसे कि गणेश है, गणेश है, गणेश में कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है। नरेश में भी ए की मात्रा है, नरेंद्र में भी ए की मात्रा है। परोपकार, परोपकार में क्या है, ओ की मात्रा, ठीक है। इसने दो ही बताए हैं, या तो ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो। सप्तऋषि, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि सप्तऋषि किस में आएगा। जो सप्तऋषि है वो हमारी गुण संधि में आएगा। ओके, इसको डायरेक्ट याद रखना आप, अलग से ही पूछ भी लेता है और ये वर्ड आता भी बहुत सारे एग्जाम में आता है ये, ठीक है। अब हमने देखा कि गुण संधि में केवल एक मात्रा वाले, फिर ओ की मात्रा जो होती है वो किस में आएंगे, गुण संधि में। ओके, नेक्स्ट है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का देखो क्या दे रखा है, जहाँ शब्दों के बीचों बीच दो मात्रा ए और ओ की हो, मतलब इसमें तो ए की थी और ओ की थी, और इसमें आई की और ओ की हो, जहाँ किन्हीं दो वर्णों के मेल से ए और औ वर्ण बने। देखो जो फर्स्ट वाला है गुण संधि, उसमें तो उसने दे रखा था ए और ओ, और जो सेकंड वाला है उसमें दे रखा है आई और ओ। फर्स्ट का गुण संधि का क्या है, ए और ओ, ठीक है। और जो वृद्धि संधि है इसमें क्या दे रखा है, आई और औ। ओके, ये है, यही इसने बोल रखा कि शब्दों के बीच में या तो एक मात्रा वाला हो या औ की मात्रा वाला हो। सदैव में क्या है, दो मात्रा है, तो ये आई का है। तथैव एक, यही इसकी पहचान है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट संधि बची है वो हमारी है अयादि संधि, जहाँ शब्दों के बीचों बीच य व वर्ण हो तथा इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन हो। मतलब कि आपका ये है कि बीचों बीच तो क्या हो, आपका य और व हो, और उनसे पहले आगे क्या हो, एक स्वर सहित व्यंजन हो, जिसमें जो व्यंजन है उसमें क्या हो, स्वर भी हो, तो वो अयादि संधि का एग्जाम्पल होगा। शब्द का सही संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, मतलब आप उसका संधि विच्छेद करोगे, जैसे हिमालय लिया था हमने, हिमालय का जब हमने संधि विच्छेद किया तो हिम प्लस आल्य, मतलब दोनों शब्दों का क्या निकल रहा था, अर्थ निकल रहा था, हिम का भी और आल्य का भी। लेकिन इसमें क्या है, अयादि संधि में इसका अर्थ नहीं निकलेगा जब हम संधि विच्छेद करेंगे। तो शब्द तीन वर्णों के मेल से मिलकर बनता है, मतलब जो अयादि संधि का जो शब्द आएगा वो केवल तीन वर्णों से ही मिलकर बना होगा। शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में आय, आओ, आओ, आय लगा होता है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है नयन, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा शब्द आता है नयन, सबसे पहले देखना हमने बीच में क्या है, इसमें यह है, यह के आगे जो शब्द है न, इसमें क्या है, एक स्वर है, तो अय बन गया। अय है तो ये ए में टूटेगा। ओके, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, ने प्लस अन, ठीक है। ये इसकी एक पहचान है। ऐसे ही क्या है चयन, चयन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, चे प्लस अन। हमें कैसे पता चला, इसमें भी चयन में क्या है, आय, आय है तो क्या किस में टूटेगा, ये ए में टूटेगा, ठीक है। ऐसे ही शयन है, शयन भी शे प्लस अन, और गयन भी गे प्लस अन, ठीक है। इसका जो सेकंड है वो देखो, इनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या है आगे का जो अ है या आय है या औ है या आओ है, इन चीज़ों को माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। हमारा है नायक, नायक है, नायक में क्या है, आय, ठीक है। बीच में क्या है, यह है, ठीक है। फर्स्ट हमारी डेफिनेशन पूरी है। सेकंड क्या बोल रहा है, उसके साथ क्या हो, स्वर सहित व्यंजन हो, तो आय है, आय है तो किस में टूटेगा, ए में, तो इसका जो संधि विच्छेद होएगा वो क्या होगा, नए प्लस अक। ओके, ये इनकी पहचान है, ये जो बीच में लिख रही हूँ ना मैं आपको, ये इसकी पहचान करने का तरीका है कि कैसे टूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नायिका, नायिका किस में टूटेगा, ने प्लस इक, ये ऊपर नीचे लिख दिया, आप जब समझोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। गायक, गायक में क्या आएगा, गई प्लस अक, गायिका में क्या आएगा, गई प्लस इक्का, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें चार पहचान है, आपको चारों ही पहचान याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद है पवन, क्या है, पवन, बीच में क्या है, वह है ना,
ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है कि बीच में या तो यह हो या वह हो। अब क्या है, वह है, और आगे जो व्यंजन इसमें क्या है, स्वर, स्वर क्या है, ए। औ है तो ओ में टूटेगा, ये किस में टूटेगा, ओ। तो पवन का क्या बनेगा, ओ प्लस अन। ओके, इसी के एग्जाम्पल देखो, पवन के और भवन के। भवन का तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भवन का तो बहुत आता है। भवन में क्या है, औ है तो किस में टूटेगा, ओ में। ओ है तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, भो प्लस अन। ओके, भो प्लस अन, भवन। नेक्स्ट हमारा धवन, धो प्लस अन, कवक का को प्लस अक। ठीक है, इसके बाद एक और बच गई हमारी पहचान किसकी, अयादि संधि की। पावन क्या दे रखा है, पावन। पावन में क्या है, आओ है तो किस में टूटेगा, ओ में। जो फर्स्ट वाला था वो तो क्या, पवन। पवन में क्या था, औ है तो किस में टूटा था, या ओ में। किस में टूटा था, ओ में। ये किस में टूटा था, ओ में। ये किस में टूटा है, औ में। औ में टूटा है तो इसका संधि विच्छेद क्या आएगा, पौ प्लस अन। ठीक है, पावन क्या है, पावन। पावक का क्या बनेगा, पौ प्लस अक, और धावक का भी धव प्लस अक, और नाविक का भी नव प्लस अक। ऐसे ही टूटेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको सारों की पहचान बता देती हूँ कि कौन किस में टूटेगा। ठीक है, अगर आपका जो शब्द है उसमें अगर आए आपका क्या है, आए। ठीक है, आएगा तो इस किस में टूटेगा, ये ए में टूटेगा। अगर इसमें आपका आए तो किस में टूटेगा, आई में टूटेगा। और इसमें औ आए तो किस में टूटेगा, ओ में। ठीक है, और औ आ गया, आओ आए तो किस में टूटेगा, औ में। ठीक है, इसका मतलब है, ए का मतलब है कि जो आपका शब्द है वो किस में आएगा, एक मात्रा में। ठीक है, और आई का मतलब है कि आपका द्विमात्रा में, और ओ का मतलब है आपका एक मात्रा में, ओ के साथ, और ओ का मतलब आपका दो मात्रा में। ओके, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान है। इन चारों से आप अयादि संधि को निकालोगे। अयादि संधि से भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वो उन पे डिपेंड करता है कि वो इसमें से क्या देता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा वो है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि देखो, अब विसर्ग में परिवर्तन, जिनमें डायरेक्ट विसर्ग यूज कर रखा हो तो वो तो विसर्ग संधि का ही हो गया। जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, ये तो इसमें तो क्या है, विसर्ग पहले से ही है तो ये विसर्ग का है। अतएव में भी, और पुनः प्लस आगमन में भी। ठीक है, विसर्ग का र में परिवर्तन, जो ये ऊपर वाला र होता है ना, जो हम ऊपर लिखते हैं, जैसे मान लो निर्धन लिखा हमने, जो ये है, इसका किस में परिवर्तन होता है, विसर्ग में। ये जो बीच वाली लाइन लिख रखी है निर प्लस धन, ये मैंने तोड़ने का तरीका बता रखा है किस कैसे टूटेगा। और जो नीचे लिख रखा है ना निहि प्लस धन, ये इसका शुद्ध संधि विच्छेद है, तो निहि प्लस धन में टूटेगा क्या, निर्धन। और निर्विरोध किस में टूटेगा, निहि प्लस विरोध में। और निर्वाद किस में टूटेगा, निहि प्लस विरोध में। और निराकार किस में टूटेगा, निहि प्लस आकार में। ठीक है, ऐसे ही निराशा टूटेगा आपका। ओके, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके बाद और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको किसके, रह के, जो ऊपर रह आता है उसमें। दुर्दिन दे रखा है, दुर्दशा, दुर्गमन, दुरावस्था और दुरात्मा। आपको जो ये बीच वाला है ना, जो बीच वाली जो ये लाइन है, ये लाइन मैंने सिर्फ तोड़ने का तरीका बता रखा। जो शुद्ध है आपका बिल्कुल ही जो करेक्ट है वो क्या है, दुह प्लस दिन। दुर्दिन का क्या आएगा, दुह प्लस दिन। ठीक है, ये संधि विच्छेद बिल्कुल ठीक है। दुह प्लस दशा, दुह प्लस गमन, दुह प्लस अवस्था, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप है। उसके बाद आती है आपको तीन पहचान बताती हूँ आपको। जो श है ना, श, मेरी श की प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तीनों ही श आपको एक ही वर्ड से, श की प्रोनाउंसिएशन से बता देती हूँ। ठीक है, अगर आपको भी श की प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करना। श, आधा श, ये वाला सड़क वाला, फिर आधा श शलगम वाला आएगा, और आधा श षटकोण वाला आएगा। ये पूरा नहीं, आधा, ऐसे। ठीक है, जो जिस भी शब्द में आपको ये दिख जाए तीनों, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, विसर्ग संधि का। ठीक है, आधे, लेकिन उसके साथ ये ध्यान रखना कि सेक्स वह ना हो और यह ना हो, इनके आगे क्या ना हो, यह और वह
ये वर्ण ना हो, ठीक है। अब देखो निस्वार्थ जो इसका थर्ड है, ये देखो स का विसर्ग में परिवर्तन, निसंदेह, निस्तेज, निस्तराण और दुर्साह। और अब आता है फोर्थ श है, ये भी श, ये आप देख लेना, ये बिल्कुल ही जो मैंने आपको बताए उसी के हैं। श का भी आपको बिल्कुल सेम मिलेगा जो मैंने बताया है। अब देखो इसकी और एक पहचान है, मनः का ओ में परिवर्तन। जहाँ आए आपका मन है वो किस में परिवर्तन होगा, ओ में। जैसे कि इसने फर्स्ट ये एग्जाम्पल ले रखा है मनोविज्ञान, ठीक है। आपसे ये शब्द भी दे सकता है, ये संधि विच्छेद करके भी दे सकता है। अगर आपसे शब्द दे दिया तो उसका संधि विच्छेद पूछेगा, संधि विच्छेद दे दिया तो आपसे वो पूछेगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, मन है प्लस विज्ञान। ओके, यही बता रखा है कि जो मनोविज्ञान है वो किस में टूटेगा, मन है प्लस विज्ञान में। मनोज का भी मन है प्लस जय, और मनोरथ का भी मन है प्लस रथ। अब देखो इसका सेवंथ यश, यशोदा, यशोमती, यशोधरा और यशोगाथा, इनमें भी क्या है, विसर्ग संधि है। नीचे दे रखी यश है प्लस दा, यश है प्लस मती, यश है प्लस धरा, यश है प्लस गाथा, ठीक है। ये भी किसके उदाहरण है, विसर्ग संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तप का ओ में परिवर्तन, जहाँ तप आ जाए वहाँ पे भी वो किस में परिवर्तन होगा, ओ में परिवर्तन होगा। जहाँ पे भी तप आएगा वो किस में परिवर्तन होगा, तप आएगा वहाँ वो किस में परिवर्तन होगा, ओ में। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है तपोधन, तप प्लस धन, तपोवन तप प्लस वन, और तपोभूमि तप प्लस भूमि, और तपोरथ का मतलब तप प्लस रथ, और तपोगाथा का मतलब तप प्लस गाथा। नेक्स्ट है इसका अधः का ओ में परिवर्तन, जहाँ अध आ जाएगा वहाँ पे भी क्या आएगा, विसर्ग संधि आएगी। अधोपतन, अधोगामी, अधोरतन, ठीक है। ये भी इसका, जहाँ रतो गुण आ जाए वहाँ पे भी क्या है, विसर्ग संधि। रथ है प्लस गुण, रजो प्लस रजोगुण में क्या आएगा, रजय प्लस गुण। ओके, अब देखो जो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो निरोग, नीरस और नीरव और नीरस में गलत वर्तनी बताइए। ये सारी ही वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, इनकी एक पहचान है वो देखो। नीचे लिख रखे, यदि विसर्ग के बाद र वर्ण या र से बना कोई शब्द आता है तो नी के छोटी ई का परिवर्तन बड़ी ई या दीर्घ वर्ण में हो जाता है। अब इसने क्या बोला है, अगर नी प्लस रोग आ गया आपको कोई संधि विच्छेद, ठीक है। अगर रे से पहले आपकी विसर्ग आती है, क्या आती है, रे से पहले विसर्ग आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये आगे वाला वर्ड है नी, ये जो छोटी ई है इसका चेंज किस में हो जाएगा, बड़ी ई में। इसका शब्द बनेगा निरोग। ओके, हम बहुत सारे लोग निरोग को हम ऐसे भी लिखते हैं जो कि हमारा शुद्ध रूप है, ठीक है। जब रे से पहले अगर आपकी विसर्ग आती है तो छोटी ई बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है। यही इसने जो ये लिख रखा है ना, यदि वाला ब्रैकेट में जो डाल के लिख रखा है, यही लिख रखा है मैंने। नीरज में क्या आएगा, नी प्लस रज। जो नीरज है इसका संधि विच्छेद तो छोटी में होगा, लेकिन संधि विच्छेद के बाद जब वो शब्द बनेगा तो नी पे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। संधि विच्छेद में छोटी ई की मात्रा आएगी और विसर्ग से जब हम उसमें जाएंगे शब्द पे तो बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। ओके, अब जो हमारी व्यंजन संधि है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पढ़ने सेशन में मेरे को हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, उसको साइड रखते हुए मेरे नोट्स देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन आपको फंसेगा और बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप सिर्फ एक टॉपिक करो, उस पर क्वेश्चन लगाओ और आप प्रैक्टिस करके देखो, आपको कुछ भी बाहर से नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।